हम प्रार्थना पूर्वक यह जानकर बैठे कि प्रभु आज मुझसे क्या कहना चाहता है बोल दे। और परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जिस प्रकार से शरीर के लिए रोटी की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन है, जिसे सुनकर, पढ़कर और मानकर हम तो मार्ग को प्राप्त करते हैं जो जीवन को पहुंचाता है। जिस प्रकार से भजन संहिता में उसके 16 अध्याय और उसके 11 पद में पढ़ा गया, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाता है, तेरे निकटता में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। राजा दाऊद का यह भजन हमें आशा से भरपूर वायदा करता है, आशा से भरपूर एक शाश्वत आशा से भरपूर वचन देता है। हालेलुया। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखलाएगा। इस संसार में जीवन की रास्ता दिखलाने वाला, अनंत जीवन की बात कहने वाला, मृत्यु में से जी उठने वाला, और जो हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे पाप तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि जीवन में मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इस संसार में देखते हैं अंत में सबको की ताकत कब्र में खत्म हो जाती है। हालेलुया। जहां पर इस संसार में बड़े ताकत, बल के साथ, धन के साथ, घमंड के साथ लोग जीते हैं, परंतु एक ऐसा स्थान है जहां पर सबका ताकत खत्म हो जाता है, वो कब्र है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उनको कोई आशा नहीं होती, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मानव जाति के लिए वो उससे कहीं बढ़कर, इस जीवन से कहीं बढ़कर एक उत्तम जीवन का वायदा करता है। हालेलुया। और कहता है कि परमेश्वर ने प्रेम किया है और इसलिए जो कोई उसके प्रिय पुत्र पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नाश न होगा परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परंतु देखने में आता है इस संसार में सब मर जाते हैं और उनके पीछे लोग रोते हैं, परेशान होते हैं और उनकी आशा खत्म हो जाती है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन हमें आशा से भरपूर जीवन देता है और पवित्र जीवन को जीने वालों को आशा है, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रति निष्ठा के साथ गुजार कर चलकर जीवन जीकर दिखाया। वही जीवन यदि आप जीना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जिस प्रकार से पिता के दाहिनी स्वर्ग में बैठने का अधिकार मिला, वही अधिकार मुझे और आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि हमने देखा कि क्रूस पर भारी दुर्दशा के साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसे मारा गया, गाड़ दिया गया। ये ईस्टर का पर्व इस बात की को याद कराता है कि प्रभु यीशु मसीह मृतों में से तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। वो जी उठा है प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के कारण हम सबको सदा के लिए वो साथ देने की आशा उससे पा सकते हैं। हालेलुया। जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय में हम आते हैं तो यहाँ पर एक अद्भुत घटना को के विषय में लिखा हुआ है। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पर तो फटते ही यानी भोर में मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूगोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को मिटा दिया और उस पर बैठ गया। हालेलुया। ये इस दुनिया में घटने वाली बात नहीं, ये इस दुनिया में जो घटित हुई वो स्वर्ग से संबंधित बात है। स्वर्गदूत लोग आते हैं, इन लोग इस बात की चिंता करते हुए जा रहे थे कि पत्थर से कब्र की मुंह ढका हुआ है, दरवाजा बंद है, उसमें मुहर बंद, जंजीरें लगी हुई है, सैनिक लोग तैनात हैं और उसे सख्त जंजीरों से जकड़ा हुआ और मुहर बंद किया गया था। उस कब्र के पत्थर को ताला से बंद किया गया था। हालेलुया। बड़े बड़े जंजीरों से बंद किया गया था। तब एक भूकंप होता है।
घोर दो। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं, प्रभु के जन हैं, तो आपके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे मरियम मगदलीनी और मरियम और कई महिलाएं जो थी कब्र को देखने आई, उनके लिए चिंता का विषय था, पत्थर को कौन हटाएगा। हालेलुया, हालेलुया, स्वर्गदूत आकर उनके लिए पत्थर को हटा दिए। और स्वर्गदूत लोग जब आए, एक भूकंप हुई। जिस प्रकार से पतरस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे कारागार में, तब भी भूकंप आया था, उनकी जंजीरें खुल गई। हालेलुया, और वो जेल की सलाखें खुल गई और स्वर्गदूतों ने उन्हें आकर उठाया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकलता है और स्वर्गदूतों ने कहा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? हम जानते हैं वो यीशु को ढूंढ रहे हो ना, जो कल कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया था, मारा गया था, परंतु वह यहाँ पर अब नहीं है। हालेलुया, क्योंकि वो अपने वचन अनुसार जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मत डरो, क्योंकि जैसे वो कहा था और जैसे उसके विषय में भविष्यवाणियां हुई थी, उसके अनुसार वो कब्र में से जी उठा है। हालेलुया। उसका रूप स्वर्गदूतों का रूप बिजली सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। हालेलुया। जो पहरुए थे उन लोग, पहरेदार थे, सिपाही लोग थे, उन लोग मृतक समान हो गए, गिर पड़े। हालेलुया। और स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं, परंतु अपने वचन अनुसार क्या हो गया है? जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु की ताकत को तोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जहां पर मनुष्य की सारी आशाएं समाप्त होती है, वहां पर उबर कर दिखा दिया। वो तो पहले से कह दिया था, जब लाजर मुर्दा को जिलाया उस समय क्या कहा था? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहे लकवा मारा हुआ व्यक्ति हो, उसको भी पुनरुत्थित शरीर दे सकता है। हालेलुया। बीमार से मर रहा हो, उसको भी फिर से जिला सकता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मुर्दा को 4 दिन का मरा लाजर को जिलाता है। नाइन की विधवा की बेटा को जिलाता है। प्रभु यीशु मसीह वो आयन की बेटी को जिंदा करता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पुनरुत्थान की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। वो पुनरुत्थित मसीह को कोई मार नहीं सकता। इसलिए 7 वाणी में उन्होंने कहा था, मैं अपनी आत्मा हे पिता तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने यदि सौंपा है किसी चीज को किसी को, तो उसे वापस आप ले सकते हैं। हालेलुया। आपने किसी को दान कर दिया तो वापस नहीं ले सकते, किसी को बेच दिया तो वापस नहीं ले सकते, परंतु आपने किसी अपने सामान को सौंपा है तो उसको वापस जरूर लेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह ने के प्राण को किसी ने छीना नहीं, किसी ने उसे खत्म नहीं कर डाला, परंतु यीशु स्वयं अपनी आत्मा को पिता के हाथ में क्या कर दिया जी? सौंप दिया। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वापस भी ले सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक डाकू से ऐसा वायदा भी किया, जिसने ऐसा कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जो दाएं बाएं लटकाए गए थे 3 डाकू, 2 डाकू लटका हुआ था, उसके दाहिने वाले डाकू ने कहा, एक साइड वाले डाकू ने, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और जिसने यीशु को पवित्र है करके अंगीकार किया था, प्रभु यीशु मसीह को, और अपने गुनाहों को मान लिया था। मेरे प्रियो, 3 बातें निश्चित है। एक तो पापों को मान लेना, परमेश्वर को पवित्र कहना, और तीसरी बात इस जगत में पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना। हालेलुया। उसके बाद जब पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया तो कहा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उसी को परमेश्वर ने जिलाया और उसे मसीह और उसे प्रभु और मसीह भी ठहराया था, प्रेरितों के काम के अनुसार। हालेलुया। तब पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया और कहना शुरू किया कि सब क्या करो, उस पर क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने 11 चेलों को मिलकर क्या जिम्मेदारी सौंपा।
16 पद में लिखा है, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। ये मत सोचना अरे वो बीमार होकर क्यों मर गया, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा क्यों नहीं कर दिया। ये मत सोचना, उसके अधिकार के अधीनता में है वो बीमारी चंगाई। हालेलुया। आप ये मत सोचिए, क्योंकि वो सारी परिस्थिति को यीशु मसीह इस दुनिया में होने देता है, समय को आने देता है, तो कठिनाइयों को आने देता है, तभी वो आता है। नहीं तो ये वचन स्पष्ट करता है, यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद अपने मुंह से स्वयं कहता है कि देखो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और इस बात को इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, किसको जी, किसको कहा, सब जातियों के लोगों को। हालेलुया। यीशु मसीह किसी पर्टिकुलर जाति का देवता नहीं है, यीशु मसीह किसी ईसाइयों का ईश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सब जातियों के लिए मरे हुए से जी उठकर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया, और जो कोई विश्वास करे उन्हें मानना सिखाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। जो कोई में कोई छूटेगा क्या, सब के सब आ जाता है। सब जातियों के लोगों को कहा तो कोई छूटेगा क्या, नहीं। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे, हर एक व्यक्ति, तू विश्वास नहीं कर सकता, तू छोटे जाति का, तू बड़े जाति का है, ऐसा नहीं है परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। जो कोई आने, कोई भी व्यक्तिगत हर एक को हक है विश्वास करने का कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए जी उठा और मेरे लिए जिंदा है। हालेलुया। तो विश्वास के साथ जीने का अधिकार सबको है, सबको हक है, और उसके साथ जगत के अंत तक सदैव रहूंगा कहा। हालेलुया। इसका मतलब क्या, दुनिया का अंत होगा। हालेलुया। लेकिन जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं कहा। विश्वास करने वालों को सब। हालेलुया। आपके दर्द में आपके साथ यीशु है, आपके भूख के समय यीशु आपके साथ है। आपको जोर से भूख लग सकता है, परंतु यीशु चाहे तो भूख गायब हो सकता है। आमीन। हालेलुया। आपको यही देखिए, मैं बताता हूँ, कई बार बताया, मास्टरीन को देवकट्टा से यहाँ ट्रांसफर होकर आने के दिन रात में पूरे रात फटे हाल दर्द था सिर में, बिहानी रात को चंगी हो गई। तब तक सहने दिया उसको, प्रभु क्या नहीं देख रहा, सहने दिया। हालेलुया। सब और आधा रात तक सब और बिहानी रात तक सब, लेकिन आखिर में क्या किया, चंगा। हालेलुया। क्या मतलब है इसका, यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है कुछ, तो हमें और तैयार करना चाहता है, और सिद्ध करना चाहता है, और पवित्र करना चाहता है, ताकि हमें उस दशा में आशीष ना देकर सिद्धता में आगे बढ़ाए, ताकि आशीषित हो और आशीष को पाने के बाद घमंडी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक कहां पर क्या चीज की जरूरत है जानता है, हमें उसे बुद्धि देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जब 3000 लोगों ने ये बात को सुना, तब उन्होंने क्या किया, मन फिराया और पापों के लिए पश्चाताप किया और बपतिस्मा लिया। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार से पढ़ा गया, जो जी उठा उस पर क्या करने के लिए कहा, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता के दाहिने बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। जो मर जाएगा वो कहीं बैठेगा, गति में नहीं बैठ पाएगा। जो बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, वो बैठ नहीं पाएगा। सर्वोच्च पद पाने के लिए यीशु जी उठा। हालेलुया। हालेलुया। और 36 पद में लिखा है, प्रेरितों काम 2 का 36 में, सो इस्राएल का सारा घराना निश्चय जाने कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। यहाँ पर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया वो प्रभु यीशु मसीह को मसीह और प्रभु ठहराया। प्रभु का मतलब होता है जिसके हाथ में सारी प्रभुता, और मसीह मतलब अभिषेक, नियुक्त, चुना हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसके हाथ में भागदौड़ हो, जिसके
ऊपर जिम्मेदारी हो, मानव जाति के उद्धार के लिए या कोई भी काम को करने के लिए ठेकेदारी लिया हो, हालेलुया, वो अभिषिक्त है, नियुक्त है। हालेलुया, मसीह का मतलब नियुक्त होता है, अभिषिक्त होता है, और जिसे चुना गया उद्धारकर्ता के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से 15 अध्याय में, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ पर वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, कहता है। हालेलुया, जिसे तुमने अंगीकार किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया, सुसमाचार सुने, यीशु ही प्रभु है, यीशु मुक्तिदाता है, आपने विश्वास किया और उसमें स्थिर हो। हालेलुया, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया का स्मरण रखते तो हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया, सुसमाचार पर विश्वास करना जरूरी है। आप चंगाई को देखकर यीशु पीछे मत चलिए। हालेलुया, ज्यादा दिन चंगाई नहीं देता रहेगा यीशु मसीह, परंतु सुसमाचार को पकड़कर आप चलेंगे तो चंगाइयों और चंगाइयां देता रहेगा, आपके हाथ से भी चंगाई देता रहेगा रोज का रोज। आमीन। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा प्रभु मुझे चंगा कर दे, मुझे चंगा कर दे, कहने के बजाय आप सबको चंगा कर देंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपको उस सुसमाचार को देता है और उसमें जड़ से मजबूत होने के लिए सिखाता है। हालेलुया, 11 पद में लिखा है, सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। हालेलुया, 14 पद में क्या लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। हालेलुया, वरन हम परमेश्वर को झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिलाया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। क्योंकि मसीह जी उठा, पाप का डंग खत्म हुआ, नष्ट हुआ, मृत्यु का डंग नाश हुआ। हालेलुया, तभी आपका विश्वास करना सार्थक होगा। हालेलुया, सो देखिए 23 पद में क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। हालेलुया, फल का मतलब तात्पर्य ये है कि स्वर्ग में पहुंचने वाला विश्वासी, बचे हुए आत्मा, हालेलुया, नरक के रास्ते से मुक्त पवित्र रास्ते पर चलकर स्वर्ग जाने वाले आत्मा को फल कहा गया है। आमीन। हालेलुया, पहला फल कौन? मसीह, फिर उसके आगमन में मसीह के लोग। हालेलुया, इसके बाद अंत होगा। क्या होगा? अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता, सारा अधिकार और सामर्थ्य का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया को इकट्ठा करने आया है, सबका उद्धार करने आया है और उसके बाद पिता के हाथ में सौंप देगा। चाहे कहना मानने वाले व्यक्ति बने, चाहे ना मानने वाले व्यक्ति बने, यीशु ने अपना काम कर दिया। आपको भी किसी आत्मा को बचाने के लिए काम करना जरूरी है, नहीं तो आपकी आत्मा सुरक्षित नहीं हो सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे बड़े बैरी को नाश किया यीशु के द्वारा, जो 26 पद में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 26 पद में पढ़िए तो, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किए जाएंगे वह मृत्यु। हालेलुया, सबसे अंतिम बैरी कौन है? मृत्यु है, जो नाश किया जाएगा। ये पहले से क्या था? प्रभु की योजना था, और मौत से गुजरते हुए मौत को से गुजर कर यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया, और तब कह सकता है कि मैं मर गया था, ये सत्य है, परंतु मौत ने मुझे काबू में नहीं रख सका और मैं मौत से हाथ छुड़ाकर ऊपर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रकाशी को आके उसके एक अध्याय 18 पद में लिखा है, और वो कहता है कि मैं जी। हालेलुया, हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 का
18 पर। मैं तुमसे कहा नहीं 3 का 18 होगा। इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूँ कि पाप को कायम रखना के लिए बताए अपने स्वस्थ ले ले कहीं तक अपने वचन और अपनी आंखों में लगाने के लिए सम्मान के देखने लगे। नहीं जी 1 का 18 में क्या पढ़ रहे थे? मैं मर गया था। हाँ ये सही पढ़िए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। मैं मर गया था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूँ। हालेलुया। जिस भी युग में आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी में के लिए यीशु मसीह युगानुयुग कहता है, युगानुयुग जीता हूँ। हालेलुया। कोई भी युग में यीशु मसीह के सहारा ले सकते हैं। हालेलुया। इसलिए कि मौत सदा राज्य ना कर सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जी उठना जरूरी था, मौत को हारना जरूरी था और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। जो जीत हासिल कर लिया यीशु मसीह, उसने अधोलोक और मृत्यु की कुंजी हासिल कर ली है उसने। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और प्रार्थना में जाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप यदि इस जगत में मानव जाति के लिए मौत को हरा कर तीसरा दिन नहीं जीते होते तो मनुष्य को कोई आशा नहीं होती। आपका धन्यवाद, इस वचन के द्वारा सारी मानव जाति को परमेश्वर आप मृत्युंजय की सामर्थ्य से भर दीजिए। पुनरुत्थित मसीहा को पाने के लिए के द्वारा बल दीजिए और वो जो मरने और मृत्यु की भय से जकड़े हुए हैं उनको आशा से भर दीजिए। प्रभु यीशु के महान नाम में सबको पुनरुत्थित अनुभव दे। यीशु के नाम में।